हेलो माय डियर स्टूडेंट, सोशल स्टडी में स्वागत है आप लोगों का। मैं हूं संजय यादव और आप लोग मेरी वीडियो को अंत तक देखें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। साथ में कमेंट्स भी करिए। और कुछ न करते हुए, क्योंकि शिक्षा एक अनमोल रत्न है, इसलिए कुछ न करते हुए हम सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले भारतीय संविधान का अर्थ। ठीक, तो भारतीय संविधान का अर्थ क्या है? भारतीय संविधान अंग्रेजी के कॉन्स्टिट्यूट शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है संरचना। जिस तरह से मानव की क्या है, अस्थियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, उसी तरह से सारी जो क्या होती टिकाएँ होती हैं, अनुच्छेद होते हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसके बाद संविधान की परिभाषा। संविधान की परिभाषा क्या है? संविधान नियमों कानूनों की एक संग्रह है। ठीक है। उसके बाद भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? ठीक, हमारे जो देश का जो भारतीय संविधान है, उसकी अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। मान के चलिए क्या है, लिखित संविधान है, धर्मनिरपेक्ष है, गहरी नागरिकता है। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं लिखित संविधान। लिखित संविधान क्या होता है? हमारे देश का जो संविधान है वो क्या है? लिखित है। और इसको किसने लिखा? बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखा। और कई देशों के इसमें क्या है, टिकाएँ सम्मिलित हैं। तो हमारे संविधान में क्या है? एक लिखित संविधान है, जितनी भी धाराएं क्या है, लिखी हैं। 395 अनुच्छेद हैं। ठीक, कितने हैं? 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। ठीक, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य आ जाता है। भारत एक क्या है? धर्मनिरपेक्ष राज्य है। हमारे संविधान का कोई भी धर्म नहीं है और ना ही ये किसी धर्म के को क्या करता है, के साथ पक्षपात करता है, या किसी भी धर्म को क्या होता है, कोई रोक टोक लगाता है, आप चाहे जो भी धर्म अपनाइए। ठीक, तो इसमें क्या होता है, भारतीय संविधान कोई रोक टोक नहीं करता। इसलिए भारतीय संविधान क्या है? धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ठीक, फिर एकहरी नागरिकता। भारत में कौन सी नागरिकता पाई जाती? एकहरी। जो भारतीय नागरिक होते हैं वो चाहे जिस भी राज्य में रहते हो, चाहे उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, चंडीगढ़, चाहे जिस भी राज्य में रहते हों, अगर वो अपने देश से किसी दूसरे देश को जाते हैं तो वहाँ क्या बताते हैं? क्या है? भारतीय है। क्या है? भारतीय। इसलिए भारत को क्या कहा गया? विविधता में भी एकता देश कहा गया है और शांति का देश कहा गया है। तो वहाँ पर सभी नागरिक क्या हो जाते हैं? भारतीय हो जाते हैं। ठीक, वहाँ ये नहीं बताते कि हम क्या हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, बिहार से, पंजाब से आए हैं, पंजाबी हैं, सिंधी हैं। ठीक, तो वहाँ क्या बताते हैं? हम भारतीय हैं। हम क्या हैं? भारतीय। फिर उसके बाद क्या होता? नीति निर्देशक तत्व। ठीक, भारतीय संविधान में हमारे क्या है? नीति निर्देशक तत्व सम्मिलित हैं। नीति निर्देशक तत्व क्या होता है? भारतीय संविधान जैसे क्या होती? व्यवस्थापिका होती है। ठीक, व्यवस्थापिका होती है। तो व्यवस्थापिका अगर कोई भी कानून बनाती है, ठीक, तो वो क्या करता है? नीति निर्देशक तत्व इनको सूचित कर देता है कि आप लोग कोई ऐसा कानून मत बनाएं जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक, अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह न्यायालय की शरण ले सकता है। इसके लिए उसको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या होते हैं? नीति निर्देशक तत्व व्यवस्थापिका को ये निर्देश देते हैं कि कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो, ना कि लोगों के मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक, तो उसके बाद क्या आ जाता है? मौलिक अधिकार। तो भारतीय संविधान ने नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए क्या प्रदान किया? मूल अधिकार प्रदान किए हैं। तो भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त है? 6। ठीक, कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार। स्वतंत्रता का, समानता का। ठीक, तो इस तरह से क्या है? 6 मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं। फिर कठोर तथा लचीला संविधान। कठोर और लचीला संविधान का मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान जो क्या है? कठोर है। अगर कोई भी अनुच्छेद में संशोधन करना होता है तो उसमें कई प्रक्रियाएं होती हैं।
लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, ठीक। वही क्या होता है, कानून जाता है, ठीक, लोकसभा में, लोकसभा, फिर उसके बाद राज्यसभा, राज्यसभा में कोई वही बिल जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है, फिर प्रक्रिया कई तरह से घुमा फिरा कर कितने बार ये प्रक्रिया की जाती है, जो 3 बार होती है, जिससे क्या होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कठोर संविधान कहा। लचीला संविधान, जैसे क्या होता है, अगर कोई भी बाहरी आक्रमण हो जाता है, ठीक, या आंतरिक तंत्र विफल हो जाता है, तो हमारे जो देश की जो संविधान की सारी शक्तियाँ एक हो जाती हैं, ठीक। तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, लचीला संविधान कहा गया है। संप्रभुता, देखो जब हमारा देश क्या हुआ, स्वतंत्र हुआ, तो उस समय क्या था, देश के पास 3 तत्व थे, ठीक, जिसमें क्या है, जनसंख्या थी, जनसंख्या थी और निश्चित भूभाग था, ठीक। सबसे पहले क्या है, भूभाग है ना, क्या है, भूभाग था और जनसंख्या थी, सरकार भी थी हमारे यहाँ, ठीक। 1947 से पहले क्या था, या 1947 तक निश्चित भूभाग था, जनसंख्या थी, सरकार थी, फिर भी हमारे पास एक तत्व नहीं था, उसको क्या कहते हैं, संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता जब तक क्या हुआ, ये संप्रभुता कब आई, जब हमारा संविधान बनकर 1950 में बनकर जब तैयार हुआ, तब हमारे देश में क्या आई, संप्रभुता आई। संप्रभुता मतलब कि आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में जिसके अंदर क्या होती है, शक्ति होती है, वही उसी को क्या कहा जाता है, संप्रभुता कहा जाता है, ठीक। जैसे घर में क्या होता है, एक मुखिया होता है, वैसे हमारे देश में क्या होता है, एक मुखिया होता है, जो क्या करता है, आंतरिक और बाह्य निर्णय लेता है। 1950 से पहले हमारे अंदर ये संप्रभुता नहीं थी, हमारा देश कोई भी आंतरिक और बाह्य निर्णय नहीं ले सकता था। जब 1950 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ, तब हमारे देश में क्या हुआ, संप्रभुता आई, यहाँ के लोग आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हो गए। उसके बाद हम चलते हैं, क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है ना, ये क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो हमारे देश में कैसी न्यायपालिका है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। उसमें से अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, कोई भी अपराध करता है, तो उसको क्या होता है, कानून दंड देता है, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राजा हो या फकीर हो या कोई भी प्रधानमंत्री क्यों ना हो या राष्ट्रपति ही क्यों ना हो, अगर आप क्या करते हैं, कोई भी कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं, तो क्या होता है, न्यायपालिका उसको दंड देती है। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में, जय हिंद जय भारत। वीडियो कोई दिक्कत नहीं।